नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जो है वो जनता के बीच आ चुकी है और अब जनता जो है अपने वोट से जवाब देने वाली है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। क्या खबर है, नजर डालिए। दोस्तों, दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, नयाब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आज फ्लोर टेस्ट है। ऐसे में खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अलग ही चाल थी, वो 5 विधायकों को तोड़ना चाहती थी जेजेपी की, और यही कारण है कि जेजेपी ने जो है एक व्हिप जारी कर दिया। व्हिप जारी करने का आपको मतलब बता दूं दोस्तों कि कोई भी विधायक अगर किसी पार्टी का है और पार्टी व्हिप जारी कर देती है तो वो पार्टी के विधायक बॉन्ड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी की बात माननी होगी। अगर वो पार्टी की बात नहीं मानते हैं और क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसा हुआ, यानी कि हरियाणा के चुनाव में अभी जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है इसमें बहुत बड़ी बात सामने आई कि व्हिप तो जारी कर दिया जेजेपी में, लेकिन उसके बावजूद जेजेपी के 5 विधायक फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह बबली, राम कुमार गौतम, ईश्वर सिंह, राम निवास और जोगी राम सिहाग, ये 5 ऐसे विधायक हैं जो फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहे। लेकिन गरिमत ये रही कि जब फ्लोर टेस्ट और कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही थी तो ये 5 विधायक उठकर बाहर आ गए, यानी कि व्हिप जो जारी किया गया था जेजेपी के द्वारा उसकी जो है उसका लिहाज रख लिया गया। लेकिन बात यहां जेजेपी और व्हिप जारी करने की नहीं है, बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की है, बात यहां पर गठजोड़ वाली और बिना सिद्धांत वाली भारतीय जनता पार्टी की है, जो लगातार अलग अलग राज्यों में अपने ही गठबंधन को तोड़कर अपने ही राज्य में जिस प्रकार से गठबंधन तोड़कर अपने ही पार्टियों को निगल जाती है, और अब जेजेपी के साथ ताजा गठबंधन टूटने के बाद उनकी नजरें 5 विधायकों पर थी। लेकिन ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए मैं आपको गणित समझा देती हूं। दरअसल विधानसभा चुनाव में हरियाणा की कुल 90 सीटों में मेजॉरिटी यानी कि बहुमत हासिल करने के लिए 46 सीट्स चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उसके पास 48 सीट्स होगी और आज वो स्पष्ट भी हो जाएगा फ्लोर टेस्ट के दौरान। लेकिन 48 सीट्स में 41 सीट्स जो है भारतीय जनता पार्टी की खुद की है और बाकी 7 सीट्स जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी निर्दलियों का समर्थन प्राप्त होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 7 निर्दलियों पर भरोसा नहीं है? क्या नहीं भरोसा उन्हें अपने इस उमान पर? क्या उन्हें नहीं पता कि वो 7 निर्दलीय विधायक भाजपा को वोट करने वाले हैं? और क्या यही कारण है कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के बावजूद 5 विधायकों पर उनकी नजर थी, उनकी बातचीत चल रही थी, और यही कारण है कि जेजेपी ने व्हिप जारी कर दिया अपने 10 विधायकों को कि वो असेंबली में मौजूद ना रहे, यानी कि फ्लोर टेस्ट में वो शामिल ना हो, इसके लिए जेजेपी ने व्हिप जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की गणित अगर मैं समझाऊं आपको, 41 सीट्स होने के बावजूद 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की नजर 5 जेजेपी विधायकों पर थी, इसका सीधा साधा मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है और वो हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार से अभी फ्लोर टेस्ट होना है उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत साबित न कर पाए, क्योंकि वाजिब है किस प्रकार से खेमा खेमी टेंशन चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को निर्दलियों पर विश्वास नहीं है, जेजेपी के 5 विधायकों पर नजर है, यानी कि सीट्स यानी कि विधायक पूरे उनके पास है, इस बात का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत साबित न कर पाए। तो दोस्तों, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस पूरे बयान से, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो भी फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट होने वाला है, लोकसभा का रिजल्ट और चुनाव का रिजल्ट तो तय है कि जनता सिखाएगी सबक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। किसानों की शहादत का बदला लिया जाएगा, पहलवानों को इंसाफ दिलाया जाएगा। अग्निवीर योजना के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर भी जो कांग्रेस ने कहा था वो सब होगा, लेकिन जनता समझ चुकी है। तो देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। और ये जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, निर्दलियों से समर्थन, जेजेपी को तोड़ने के बावजूद जेजेपी के विधायकों से समर्थन, क्या होने वाला है इसका अंजाम कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए अपने राय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपसे ऐसी ही खबरों के साथ और भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम
नुमाइंदों को एक्सपोज करते हुए। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।